फ्रेंड, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंसोलिडेशन के बारे में। तो कंसोलिडेशन क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। द कंसोलिडेशन ऑफ कंक्रीट इज आल्सो रिलेटेड टू अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन एग्रीगेट एंड एग्रीगेट। क्लियर है? ये क्या चीज को रिलेट कर रहा है, रिड्यूस करना चाह रहा है। गैप क्या चीज है? गैप में एग्रीगेट टू एग्रीगेट के बीच में जो वर्ड्स आ रहा है उस गैप को खत्म करना चाह रहा है, बिटवीन एग्रीगेट्स एंड रेनफोर्समेंट एंड बिटवीन एग्रीगेट एंड फॉर्म्स। The main of consolidation of concrete is to eliminate the air voids. Clear है? सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कंसोलिडेशन का? जो मेन एम है वो क्या है? एयर वॉइड्स को खत्म करना। कहां से? फ्रॉम द कंक्रीट एंड इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, और डेंसिटी ऑफ कंक्रीट को बढ़ाना। एज वी नो द हायर डेंसिटी ऑफ कंक्रीट गिव्स हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर हमारा डेंसिटी ऑफ कंक्रीट हायर होगा तो हमारा हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा। Proper and close contact between reinforced and concrete is ensured by proper consolidation. Coming next, consolidation of concrete is significantly the ultimate strength of concrete and enhances the bond with reinforcement. Clear है? It also increase concrete durability and abrasion resistance, decrease the permeability. ये क्या? permeability को decrease करता है and helps to minimize shrinkage and creep characteristics को खत्म करना चाहता है। क्लियर है? तो कंसोलिडेशन का प्रोसेस में जानते हैं क्या क्या डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं आप खत्म करने के लिए एयर वॉइड्स को कंक्रीट से। तो वो क्या? हमारा कंसोलिडेशन ऑफ कंक्रीट इज डन बाय अ डिफरेंट मेथड एज वेल बाय वाइब्रेशन आप यूज कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, रॉडिंग, टैंपिंग और सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एक्शन। ठीक है, इन सब का कुछ कॉम्बिनेशन करके उस एक्शन को यूज कर सकते हैं। कंसोलिडेशन इज एसेंशियल बिकॉज फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट जनरली हैज द इनट्रैप्ड एयर इन इट। मतलब कि क्या होता है, जो हमारा फ्रेशली कंक्रीट होता है उसके अंदर एयर होते हैं। ठीक है, एयर को खत्म करने के लिए हम लोग उसके अंदर क्या यूज करते हैं? डिफरेंट मेथड जो हमारा कंसोलिडेशन का, वाइब्रेशन हो, ठीक है, या फिर टैंपिंग हो, रॉडिंग हो, ये डिफरेंट मेथड से हम लोग उस फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट के जो इंट्रैप्ड एयर है उसको खत्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर इंट्रैप्ड एयर को खत्म नहीं करेंगे तो रीजन हम लोग को क्या मिलेगा? हनी कॉम्बिंग आएगा कंक्रीट में। ठीक है, if do not apply consolidation then the concrete will become non यूनिफॉर्म बन जाएगा, फिर वीक हो जाएगा, पोरस एंड पुअरली बॉन्डेड टू द रेनफोर्समेंट। अगर हम लोग आरसीसी वर्क कर रहे हैं तो बॉन्ड बनाएगा ही नहीं रेनफोर्समेंट में। एंड इट विल ऑल्सो हैव पुअर अपीयरेंस एंड पुअर क्वालिटी। मतलब पुअर अपीयरेंस भी होगा और क्वालिटी भी पुअर होगा। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कंसोलिडेशन करने का। अब कमिंग नेक्स्ट कंसोलिडेशन का आपको मेथड बताते हैं, जो डिफरेंट मेथड आपको बताने वाले थे उसके पिक्चर्स के साथ आपको बताते हैं कि आपको ज्यादातर अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? तो द फॉलोइंग मेथड्स आर अडॉप्टेड फॉर कंसोलिडेशन ऑफ कंक्रीट और कॉम्पैक्टिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, क्या क्या है? हैंड कॉम्पैक्शन के थ्रू हमारा क्या है? बाय रॉडिंग और बाय रैंपिंग। ठीक है, जैसे कि पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, कंपैक्शन बाय वाइब्रेशन। वाइब्रेशन किस तरीके से? इंटरनल वाइब्रेशन, मतलब कि निडल वाइब्रेशन जो हम लोग करते हैं। क्लियर है? आपको एक वाइब्रेशन के बारे में, वाइब्रेटर के बारे में बताएंगे, उसका नोजल का कितना रहता है। तो कंपैक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। यही है होता है मेथड ऑफ आपका कंसोलिडेशन। जो क्या चीज हेल्प करता है? कंसोलिडेशन क्यों करना चाहिए? एग्रीगेट टू एग्रीगेट गैप जो होता है उसको खत्म करना चाहता है। जो कंक्रीट के अंदर जो आपका एयर इंट्रैप्ट रहता है, जो एयर रहता है, उसको खत्म करने के लिए हम लोग कंसोलिडेशन करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा? हनी कॉम्बिंग आएगा। क्लियर है? स्केलिंग आएगा। ठीक है, ये सारी चीज प्रॉब्लम आने लगेंगे। तो यही था हमारा टॉपिक आज का, कंसोलिडेशन के बारे में और मेथड ऑफ कंसोलिडेशन। होपफुली अगर कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर पूछना। So thank you for watching our video. Please do like, share and subscribe to our channel.